चलो जहां से पेंडिंग था वहीं से शुरू करते हैं। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मर्ज स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। सिर्फ अपना इंटेंशन बताना उसको ऑफर नहीं कहते, या इट इज इनविटेशन टू ऑफर बोलते हैं। मर आपने कोई जानकारी प्रोवाइड की, या तो आपने इनविटेशन दिया है, या तो आपने जानकारी प्रोवाइड की है, या तो आपने ऐसे ही कोई बात रखी है, या अपनी प्रोस्पेक्टस रखा है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, या तो आपने एडवर्टीजमेंट दी है। इन चीजों का हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑफर नहीं कहते। करेक्ट। तो किन किन चीजों को ऑफर नहीं है, तो उसमें चार बातें हैं। तो पहली बात है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। आप अपनी इच्छा जाहिर करते हो, उसको ऑफर नहीं कहते। पहली बात, अमिताभ बच्चन ने अपने बच्चे को कहा, आई विश दैट यू वुड विल बिकम द ओनर ऑफ माई कंपनी। बस तो इतना काबिल बन जाए कि तू मेरी कंपनी का मालिक बन जाए। करेक्ट। ऐसा उसने अपने विल में या एक लेटर में ड्राफ्ट करके अपने बेटे को दिया। विल में नहीं, एक लेटर में ड्राफ्ट करके अपने बेटे को दिया। इट्स एन इंटेंशन या अनाउंसमेंट है कि मेरी इच्छा है कि तू मेरी कंपनी का मालिक बने। ऐसा इसने अपने बेटे को लेटर लिख के बताया, बोला। विल इट बी कॉल ऑफर? ये अपने बेटे को कंपनी का मालिक बना देगा? नहीं, पहले काबिलियत देखेगा ना। ये बोल रहा है मेरी इच्छा है कि तू मेरी कंपनी का मालिक बने, मैं तुझे 2 साल बाद अपनी कंपनी का मालिक बना दूंगा। ये ऑफर है। करेक्ट। मेरी इच्छा है कि तू मेरी कंपनी का मालिक बने। इट इज नॉट एन ऑफर। सो अ फादर रोट हिज सन अबाउट हिज विश of making him the owner of all the property and is more a statement of intention. मेरी इच्छा है कि तू मेरी सारी संपत्ति का मालिक बने। करेक्ट। इसको ऑफर नहीं कहते। मैं तुझे अपनी सारी संपत्ति का मालिक बनाऊंगा, ये ऑफर। करेक्ट। अगर तू काबिल हो जाता है। An announcement to give scholarship to children scoring more than 95% in 12th board इज नॉट एन ऑफर। एक अनाउंसमेंट दिया है कि 90% से ऊपर जो लोग आएंगे उनको हम स्कॉलरशिप देंगे, और आप 90% आ गए, जरूरी नहीं कि देंगे, देने की इच्छा है। करेक्ट। ऑफर नहीं है भाई। जो 90% से ऊपर लाएंगे उन्हें हम स्कॉलरशिप देंगे, ये ऑफर नहीं है, एक अनाउंसमेंट है। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम आंसर ऑफ क्वेश्चन। सवाल के जवाब, सवाल का अगर आप जवाब देते हो तो वो ऑफर नहीं है। एक केस लॉ है हैरी वर्सेस पेसी इन 1893। बना, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन? सिद्धार्थ ने कहा ऋतिक रोशन को, यानी करेक्ट। क्या कहा इसको, क्या आप बम्पर हॉल पेन बेचते हो? टेलीग्राफ मी द लोएस्ट कैश प्राइस। आप मुझे बताइएगा इसकी कम से कम प्राइस कितनी रहेगी टेलीग्राम से। इसने पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। इसने पहले सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या हम बम्पर हॉल पेन बेचते हैं। करेक्ट। तो इसने उसका जवाब नहीं दिया। उसने ये बोला लोएस्ट प्राइस जो बम्पर हॉल पेन की है वो 900 पाउंड है। 900 पाउंड में हम बम्पर हॉल पेन बेचते हैं। करेक्ट। पर क्या आप हमें बम्पर हॉल पेन बेचोगे? क्या विल यू सेल अस? क्या आप हमें बम्पर हॉल पेन बेचोगे? उसका उसने जवाब नहीं दिया। लोएस्ट प्राइस मांगी तो बोल दिया 900 पाउंड रहेंगे कम से कम एक पेन के। गॉट इट? लोएस्ट प्राइस बताइए, पर बेचेंगे या नहीं बेचेंगे उसका जवाब नहीं दिया। तो क्या इसका ऑफर इसने एक्सेप्ट किया गया? नो सर। अब जरा ध्यान समझना। वी एग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन एट 900 पाउंड। हम बेचने के लिए तैयार है। ये इसने क्या समझ लिया? इसको ऑफर समझ लिया। इसने एक सवाल पूछा था कि लोएस्ट प्राइस बम्पर हॉल पेन की क्या रहेगी, इसका 900 पाउंड बम्पर हॉल पेन के रहेंगे, मतलब इसने इसको ऑफर समझ लिया। वैसे तो सिर्फ सवाल का जवाब दिया था। इसने सवाल क्या पूछा था, लोएस्ट प्राइस बम्पर हॉल पेन की क्या रहेगी। इसमें बम्पर हॉल पेन की लोएस्ट प्राइस 900 पाउंड रहती है। इसने ये नहीं कहा कि हम आपको 900 पाउंड में देंगे, ऐसा इसने नहीं कहा। बम्पर हॉल पेन की लोएस्ट प्राइस 900 पाउंड रहती है। तो क्या ये ऑफर है? नहीं। तो इसने कहा ठीक है हम खरीदने के लिए तैयार हैं,
ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ क्योंकि उसने ऑफर रखा ही नहीं था। गॉट इट? इसने सेल करने के लिए मना कर दिया क्योंकि उसने ऑफर रखा ही नहीं था। इसको कोर्ट में इसने केस कर दिया, शू हिम बट कांट विन एज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं क्योंकि इसने ऑफर रखा ही नहीं था, तो इससे कर कैसे सकता है? Henry versus Plessy. In this case, Privy Council succinctly explained the distinction between the offer and invitation to offer. In the given case, plaintiff through a telegram asked two questions. Asked defendant two questions. इसने टेलीग्राम से 2 सवाल इसको पूछे, और इसने टेलीग्राम से 2 सवाल इसको पूछे। पहला, क्या हमें बम्पर हॉल पेन बेचोगे हमें? उसकी लोएस्ट कैश प्राइस क्या रहेगी? ये इसने इसको पूछा। डिफेंडेंट ने रिप्लाई किया, टेलीग्राम लोएस्ट प्राइस ऑफ बम्पर हॉल पेन की रहेगी वो 900 रुपए। पर क्या पहले सवाल का जवाब दिया था उसने? The plaintiff sent the another telegram saying that we agree to buy bumper hall pen at 900 pound. हम खरीदने के लिए तैयार हैं, पर इसने बेचने के लिए, तो बेचने के टाइम का तो कोई जवाब दिया ही नहीं था। और डिफेंडेंट रिफ्यूज टू सेल द प्रॉपर्टी ऑफ प्राइस, उसने इस प्राइस से बेचने के लिए मना कर दिया। The plaintiff sued the defendant contending that they had made an offer to sell the property of 900 pound, therefore they are bound to offer. इसने कहा कि भाई इसने हमको 900 पाउंड में बेचने का ऑफर रखा था, अब इसको ये पेन बेचनी ही पड़ेगी। कैसा था? इसने सिर्फ सवाल का जवाब दिया था कि लोएस्ट प्राइस क्या रहेगी, जिसमें 900 पाउंड लोएस्ट प्राइस रहेगी। क्या आप अपना हॉल पेन बेचोगे? उसका उसने जवाब दिया ही नहीं था। गॉट इट? एनी डाउट्स? तो क्या ये बाउंडेड है ऑफर से? वो अगर आंसर देता तो बाउंड हो जाता। The Privy Council did not agree with the plaintiff on a ground that while plaintiff had asked 2 questions, plaintiff ने 2 सवाल पूछे थे, defendant replied only the second question by quoting the price, but did not answer the first question, but resolved the answer with the regard of the willingness to sell. मतलब जो 2 सवाल पूछे थे, will you sell us bumper hall pen, क्या बम्पर हॉल बेचोगे? उसका जवाब उसने नहीं दिया था। प्राइस कितनी कम रहेगी उसका जवाब दिया था उसने। करेक्ट? Thus they may not be offered to sell. इसने नहीं बोला कि मैं 900 पाउंड में आपको बेचूंगा। 900 पाउंड की प्राइस रहती है कम से कम, इतने बेचूंगा, ये ऑफर उसने नहीं दिया था। The lordship held that mere statement of lowest price, सिर्फ लोएस्ट प्राइस बताना, करेक्ट, at which the vendor would sell contain the implied no implied contract to sell to a person who had inquired about price. इसने कहा प्राइस पूछी और ये प्राइस बता रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसने ऑफर दी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सवाल के जवाब को ऑफर नहीं कहते। हाउ मच, हाँ, फॉर ईच टी शर्ट, नहीं, हाउ मच फॉर दिस टी शर्ट, ये टी शर्ट कितने की है? बराबर कह रहा है टी शर्ट 500 की है। द कोटेशन ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। तो प्राइस को टी शर्ट पे कोट कर देने से उसका ऑफर नहीं कहते, जो हमने ऊपर केस देख लिया था। एग्जाम्पल, व्हाट इन प्राइस लिस्ट ऑफ गुड्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर, सेल ऑफ सर्टेन गुड्स on the listed price, it is an invitation to offer. ये एक invitation to offer है। अब fourth, the invitation to make an offer or do business. College issue prospectus to students. College ने prospectus दिया, ये invitation to offer था। Student application करते हैं BCom के लिए, ये ऑफर है। फिर कॉलेज तय कर दिया कि एडमिशन देना है कि नहीं, इट इज एक्सेप्टेड। तो जब वो प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो वो आपसे चाहती है कि आप ऑफर दो, हम पेपर में ऐड देते हैं एडमिशन ओपन, फिर कोई आता है तो हम उसको लेते हैं, कोई आता है तो हम नहीं लेते हैं। करेक्ट? तो वो इन्विटेशन टू ऑफर है। फिर टेबल पे जो आता है वो ऑफर है, और हम जो उसको करते हैं एक्सेप्टेंस।
getting my point? So invitation to make an offer or do business. In case of invitation to make an offer, the person making the invitation does not make offer, rather than invites the other party to make an offer. मतलब जब इन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया तो वो चाहते थे कि सामने वाला उन्हें ऑफर करे, ना कि इन्होंने को ऑफर दिया. Getting my point? Yes, sir. His objective is to send out the invitation that he is willing to deal with any person who on the basis of such invitation is ready to enter into a contract with the subject of final terms and conditions. मतलब जब इन्होंने इन्विटेशन किया, बीकॉम, बीबीए, बीसीए या बीसीएस जो भी इन्होंने कोर्सेज लॉन्च किए, अब एक लॉजिक लगाने जैसा है. इन्होंने प्राइस बताई थी बीकॉम की, फीस बताई थी, टर्म्स एंड कंडीशंस बताए थे नहीं. मतलब इन्होंने सिर्फ एक इन्विटेशन दिया था कि जब कोई बंदा आएगा तो हम उसको टर्म्स एंड कंडीशंस बताएंगे, बराबर. वो ऑफर होती है. आर गेटिंग माय पॉइंट? आप जब कोई चीज बताते हो जिससे आप सिर्फ ये चाहते हो सामने वाला आए और नेगोशिएट करे, उसको इनविटेशन टू ऑफर कहते हैं. आर गेटिंग माय पॉइंट? फिर सामने वाला जब ऑफर करता है फिर आपके ऊपर रहता है कि आप उसे एक्सेप्ट करते हो. मतलब 3 स्टेज में कॉन्ट्रैक्ट बनता है. पहले इन्विटेशन होती है, फिर ऑफर किया जाता है सामने वाला स्टूडेंट द्वारा, और फिर एक्सेप्टेंस होता है. सो इट्स वेरी सिंपल. इन्विटेशन जो हम लोग करते हैं, इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, द पर्सन मेकिंग द इन्विटेशन, जो कॉलेज इन्विटेशन दे रही है, डज नॉट मेक ऑफर. वो ऑफर नहीं दे रही, बिकॉज वो टर्म्स एंड कंडीशन बता ही नहीं रही है. सिर्फ वो इन्वाइट कर रही है स्टूडेंट्स को कि वो ऑफर करे. इनका ऑब्जेक्टिव क्या है इन्विटेशन देने का? वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं. कोई बंदा, हम इन चीजों में डील करते हैं, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बराबर, जो उसमें इंटरेस्टेड हो ऑन द बेसिस ऑफ इन्विटेशन, वो आए और अपनी इच्छा जाहिर करें कि वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस में एग्री करेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Example: an advertisement for sale of goods by auction is an invitation to offer. An advertisement for sale of goods by auction is an invitation to offer. Murray invites offer bids made at the auction. So the red herring prospectus issued by a company is an only invitation to public to make an offer to subscribe the security of exchange. मतलब अगर मान लो मैं नीलामी करने के लिए सामान रख रहा हूं, मैंने अपना लैपटॉप रखा नीलामी में, तो एक बंदा मैंने नीलामी में रखा, इस लैपटॉप को मैं कम से कम 30,000 में बेचूंगा. मैं ऑक्शनर हूं यहाँ पे, और मैं ये लैपटॉप 30,000 में बेचूंगा. ठीक है. अब होता क्या है, ये जो मैंने रखा है वो क्या है? इन्विटेशन. फिर वो बोलेगा मैं 30,000 में लेने के लिए तैयार हूं, मैं 40,000 में लेने के लिए तैयार हूं. ये क्या है? ऑफर. बाद में मैं डिसाइड करूंगा कि हाँ कितने में देना है. दूसरा, कंपनी अपने शेयर्स बाहर निकालती है आईपीओ में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में. अब उन्होंने 1 लाख शेयर्स बाहर निकाले. अब 1 करोड़ शेयर होल्डर ने खरीदा या 1 करोड़ शेयर्स खरीदे गए, तो क्या सबको शेयर दे सकते हैं? तो पहले जब आईपीओ निकाला, इसको हम क्या बोलेंगे? इन्विटेशन टू ऑफर. फिर जो लोग खरीदते हैं इसको बोलते हैं ऑफर, और फिर कंपनी उनको हाँ शेयर्स देती है, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस. एनी डाउट्स? मतलब कोई भी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 चीजें जरूरी होती है. नहीं मतलब पॉइंट ये है, जहां सामने वाला टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा है तो वो ऑफर है. जहां वो सिर्फ ये बता रहा है कि मैं इन चीजों को लेकर डील करता हूं, तो ये इन्विटेशन टू ऑफर है. गॉट इट? तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी ऑक्शन में एट अ पर्टिकुलर डेट एंड टाइम. So when the goods are sold through auction, the auctioneer does not contract with one who attends the sale. मतलब जो नीलामी कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा आपके के साथ. Auction is only an advertisement to sell, but the items are not put for sale through person who have come to the auction may have intention to purchase. So similar decision was given in the case of Harrison and Nicholson. मतलब अगर नीलामी रखी गई है, उसकी ऐड दी गई है, लोग आए हैं, तो ये क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर. फिर ये लोग आएंगे, ये अपना भाव बताएंगे हर प्रोडक्ट के लिए, तो ये ऑफर होगी. फिर ऑक्शनर बेचेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस. एनी डाउट्स?
पढ़ लें इसको। Tenth, a statement of price is not an offer. बराबर, आप अजैज में गए, उसने इनविटेशन दिया, कॉफी 20 रुपए, कॉफी पिज्जा 40 रुपए का, कॉफी 20 रुपए की, बर्गर 30 रुपए का, इस तरीके से हुआ। समझना बात को, गॉट इट। अब इसने ऑर्डर दिया, मुझे 3 पिज्जा दो ना भैया, खत्म हो गए, बोल सकता है ना। एक कॉफी दे दो, हाँ वो मिल जाएगी। चॉकलेट शेक वो खत्म हो गया। तो जो मेनू कार्ड देना है, क्या उसको ऑफर बोलेंगे? नो सर, इट्स जस्ट एन invitation to offer. So what is the invitation to offer? An offer must be distinguished from invitation to offer. An offer is definite and capable of converting an intention into contract. बराबर, ऑफर क्या होता है? डेफिनेट होता है, भाई ये प्लॉट मुझे बेचना है, 10 लाख का पड़ेगा, बराबर, ये टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, इसको ऑफर बोलते हैं। अब वो सिर्फ इतना बोलता है मुझे ये प्लॉट बेचना है, इससे इन्विटेशन टू ऑफर कहते हैं, बिकॉज उसने टर्म्स एंड कंडीशन तो बताई ही नहीं। सो वेयर इज इन्विटेशन टू एन ऑफर इज ओनली अ सर्कुलेशन ऑफ ऑफर, इट इज अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर एंड प्रीसीड डेफिनेट ऑफर। मतलब जब इसने मेनू कार्ड रखा, वो इन्विटेशन टू ऑफर था, उससे सामने लोग हमने इंड्यूस किया कि आप ऑफर दो। इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू मेकिंग एन ऑफर। ऑफर देने से पहले आप इन्विटेशन देते हो, हम इन चीजों को लेकर डील करते हैं, हम इन चीजों को लेकर डील करते हैं, आपको क्या चाहिए, इसको हम क्या बोलेंगे? इन्विटेशन टू ऑफर। फिर सामने वाला बोलेगा मुझे पिज्जा चाहिए, इट्स एन ऑफर, करेक्ट। इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू ऑफर, मतलब पहले ये इन्विटेशन देगा, बाद में ये ऑफर देगा। तो ऑफर से पहले क्या होगा? इन्विटेशन, करेक्ट। प्रेसिडेंट ऑफ एन ऑफर, ऑफर से पहले इन्विटेशन टू ऑफर होता है। एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन इज एन ऑफर डज नॉट रिजल्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लेता है, सब कुछ लेके आओ, तो ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, बिकॉज ये इन्विटेशन टू ऑफर था। सब कुछ लेके आओ, वो भी ऑफर ही है। सो इन्विटेशन टू एन ऑफर डज नॉट रिजल्ट टू एन कॉन्ट्रैक्ट, ओनली ऑफर इमर्ज प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। गॉट इट? इन्विटेशन ऑफर क्या है? जहां आप नेगोशिएशन की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए, when a person advertised at his stock of books to sell or house to let, मेरे पास ये बुक्स पड़ी है, मैं बेचना चाहता हूँ, मेरे पास ये घर पड़ा है, मैं भाड़े पे चढ़ाना चाहता हूँ। बड़ा टर्म्स एंड कंडीशन बताइए, कितने भाड़े पे, कितने रुपए में बेचना चाहता है? नहीं। क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी? नहीं। तो ये ऑफर नहीं है। There is no offer to the bound to the contract. Such advertisement are offered to negotiate offer. आप इस तरह के एडवर्टाइजमेंट कब देते हो? जब आप सामने वाले से चाहते हो कि आप हमें ऑफर दो। In order to ascertain whether a particular statement amount to offer or invitation to offer, the test what intention with which such statement is made. मतलब अगर कोई स्टेटमेंट रखा गया है, वो ऑफर है या इन्विटेशन ऑफर है, वो सामने वाली इच्छा दिख जाती है उसमें, करेक्ट। Does a person who made a statement intend to bound by it as soon as it is accepted by the other, it or he intend to do so further act before he becomes bound by it? अब देखो, मान लो यहां से इस पॉइंट को देखते हैं। Does a person who made the statement intend to bound by it as soon as it is accepted? मैं ये बुक्स बेचने के लिए तैयार हूं 3000 में। ये बुक 2023 की प्रिंटेड है, बराबर। राजा राम मोहन रॉय इसके ऑथर है, ये वेल नोन पब्लिश बुक है, बराबर। हाँ, तो ये आपने जानकारी दी थी पूरी हुई, मतलब आपका इंटेंशन क्या है? बेचने का। जो भी ये बात अग्री कर लेगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? ऑफर, बराबर। ये कह रहा है मेरे पास एक किताब है 2023 में जो राजा राम मोहन रॉय ने लिखी थी, करेक्ट। अगर किसी को इच्छा हो खरीदने की तो सामने आए, तो ये इन्विटेशन टू ऑफर, बिकॉज प्राइस तो नहीं बताई।
यस करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप कोई टर्म जो आप बेचने की जो टर्म है वो छुपाते हो, करेक्ट, कि सामने वाला आए फिर मैं बातचीत करूंगा, तो ये इन्विटेशन टू ऑफर। यस पर आप सारी टर्म्स रख लेते हो तो इट इज ऑफर ऑफर। गॉट इट? यस So it's not God, does the person who made the intention to bound by it as soon as it is accepted, or does the person who made the statement, जिसने भी statement दिया है, to be bound by it as soon as it is accepted, वो जैसे ही बोलता है साला उसको accept कर लेगा by the other, he intend to do some further act before he becomes bound by it। मतलब इसलिए क्या, मुझे घर बेचना है, मुझे अपना घर भाड़े पे चढ़ाना है, मुझे अपनी बुक बेचनी है, अब इसने पूरी टर्म्स एंड कंडीशन तो नहीं बताई, ये क्या हो जाएगा, इनविटेशन टू ऑफर। तो इन द फॉर्मर केस ये ऑफर है, लेटर केस ये इनविटेशन टू ऑफर। गॉट इट? पढ़ लीजिए। यू गॉट इनविटेशन ऑफ ऑफर, लेकिन उसमें जो प्राइस लिखी हुई है उसमें मतलब ये होटल वालों को या रेस्टोरेंट वालों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ वो एक्सेप्टेंस हाँ व्हाट्सएप ओके। अगर मेनू कार्ड रखा है और सामने ने बोला कि मेरा से माल नहीं है तो बोल सकता है ना। यस चलो, द प्राइस लिस्ट ऑफ गुड्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर फॉर सेल ऑफ सर्टेन गुड्स ऑन अ लिस्टेड प्राइस। जरूरी नहीं जो प्राइस उन्होंने रखी है वो उसी में बेचेंगे, इतने में हमारी इच्छा है बेचने की, फिर आप बोलो, करेक्ट, 500 की टी शर्ट है, बराबर 400 में तो मड़े शायद, सो इट्स काउंटर। तो ये जो ऑफर है वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर। एनी डाउट्स? चलो नेक्स्ट, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। हम सारे पॉइंट्स देख चुके हैं। यस आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो करते हो वो ऑफर नहीं है, आप खाना खाने के लिए बुलाते हो, शादी बुलाते हो, ऑफर नहीं है, बराबर। ऑफर 100 टन्स ऑफ ऑयल बेचोगे, कौन सा ऑयल पता नहीं, तो ये भी ऑफर नहीं है। ऑफर को कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, भतीजे को ढूंढने की बात थी, अवार्ड की Yes. बात बोली नहीं गई थी, बराबर। क्या आप मुझसे शादी करोगे, क्या आप मुझसे शादी करोगी, करेक्ट, ये ऑफर है। मेरी आपसे शादी करने की इच्छा है, ये ऑफर नहीं है। कंडीशनल ऑफर, बराबर, पेमेंट आपको आरटीजीएस से ही देना पड़ेगा, यस सर करेक्ट। ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म नॉन कंप्लेंस व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अगर आप 7 दिन में मुझे जवाब नहीं देते हो तो मैं मान लूंगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसी ऑफर नहीं है। द ऑफर भी आइदर किसी पर्टिकुलर इंसान को दी जाती है या पब्लिक को दी जाती है। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मर इंटेंशन, सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर करना को ऑफर नहीं कहते, बराबर। इट इज इन्विटेशन टू ऑफर, करेक्ट। ऑफर भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, आप बोल के या इम्प्लाई करके भी ऑफर दे सकते हो, सिर्फ प्राइस बताने का ऑफर नहीं कहते। नहीं कहते। ये हम देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट।